टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों देखा जाए तो यूरोप और यूएस के बीच में जो टैरिफ डील है वो हुआ है, उससे न्यूज़ क्रिएट हुआ है और वो न्यूज़ जो मार्केट में एक कंसर्न क्रिएट कर रखा था उसको कम कर दिया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तभी आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएंगी। अब देखो दोस्तों, टैरिफ के डेडलाइन की बात करें तो वो हमें 1 अगस्त का देखने को मिलता है, आप सभी को पता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर बोल सकते हैं यूएस की तरफ से थ्रेट मिल रखा था यूरोप को कि 30% का ब्लैंकेट टैरिफ उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी यूरोप का सामान एक्सपोर्ट होगा यूएस की अंडर उस पर। बट वो 30% का जो थ्रेट था वो कहीं ना कहीं अब बोल सकते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल खबर आ चुकी है कि यूएस और यूरोप के बीच में जो टैरिफ डील है वो 15% पे आ चुका है। यानी कि 15% का टैरिफ लगेगा यूरोप के सामान के ऊपर। यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, जो यूएस में एक्सपोर्ट होगा। बट दोस्तों यहाँ पर बात क्या है? बात यह है कि पहले यूरोप जो भी कार एक्सपोर्ट करती थी उसके ऊपर 25% की टैरिफ लगाया था किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। बट अब क्या है भाई? तो अब यहाँ पर यह है कि 25% का वो जो नंबर है यूरोपियन यूनियन के कार के ऊपर, उसको अब 15% तक ला दिया गया है। अब इससे आप सोचोगे कि टाटा मोटर्स क्यों खुश है भाई? तो टाटा मोटर्स इसलिए खुश है क्योंकि अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो ग्लोबली टाटा मोटर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको आप JLR के नाम से जानते हैं, यानी कि जैगवार लैंड रोवर, जो कि बोल सकते हैं बहुत सारी जगह में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, जिसमें एक जगह यूके भी है और दूसरा बोल सकते हैं यूरोप भी है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा JLR प्लांट इन निट्रा, जो कि बोल सकते हैं स्लोवाकिया में है और ये बेसिकली यूरोप में पड़ता है। अब यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है टाटा मोटर्स की, वहाँ से जो भी कार्स बनेगा और जो भी यूएस में जाएगा, पहले उसके ऊपर 25% की टैरिफ लगनी थी, बट अब वो नंबर कितना पे आ चुका है? 15% पे। सेम चीज़ यूके में भी है। यूके में भी कंपनी का जो कार बनता है वो जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर जो पहले टैरिफ लगनी थी 25% का, वो अब आ चुका है 10% पे। अब एट द एंड एक कंट्री रह गया है और वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया से कंपनी के काफ़ी सारे कार्स बाहर भी जाती हैं। अब इंडिया का जो टैरिफ डील है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वो भी अगर यूके और यूरोप जैसा ही हमें सुनने को मिलता है तो टाटा मोटर्स के बिजनेस के लिए ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसी वजह से टाटा मोटर्स आज के दिन आपको खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि जो भी कंसर्न था वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखा है। अब दोस्तों टाटा मोटर्स अब कुछ दिनों बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट को भी पब्लिश करेगी, तो ये मत सोचना ये जो सारी टैरिफ की डील है इस वजह से टाटा मोटर्स के अपकमिंग रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। अपकमिंग रिजल्ट कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिखेगा, जो Q1 में कंपनी ने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे। अब Q1 में अप्रैल मई जून तीनों महीने में जो कंपनी का सेल्स डेटा रिपोर्ट हुआ वो कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिला नहीं। तो इससे हम ये उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि इस बार हमें वंस अगेन कुछ खास इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मे भी ना मिले टाटा मोटर्स की तरफ से, चाहे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के बॉटम लाइन प्रॉफिट की बात करें। इसके रिजल्ट के डेट्स आप नोट कर सकते हैं। 8 अगस्त कंपनी का बोर्ड मीटिंग का डेट है, उसी दिन कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम से एफआईएस की जो स्टेक है इस कंपनी में रिड्यूस होती हुई भी नजर आई है, और एफआईएस बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं जिस कंपनी में ग्रोथ अच्छा रहता है। और एक टाइम पे देखोगे तो एफआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा शार्प हमें देखने को मिल रही थी, बट अब वो इसलिए कम हो चुका है क्योंकि काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज़ की वजह से टाटा मोटर्स के सेल्स हमें ड्रॉप होते हुए दिखे हैं, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखे हैं। अब आने वाले कल में टैरिफ कंसर्न क्लियर होने के बाद अगर टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को पहले जैसे ऑन ट्रैक ला देती है तो वापस से एफआईएस की वापसी दिख सकती है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह नहीं दे रहा हूँ आपको। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कि एफआईएस का रोल स्टॉक मार्केट में जनरली कैसा रहता है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। बाकी इसके अलावा